नमस्कार प्रेमी सज्जनों, हमें वीडियो बनाने में आपके प्यार की अहम भूमिका होती है और आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहे, मैं यही आपसे अपेक्षा रखता हूँ। मेरा पूरा नाम साहित्य समर्थक अर्जुन प्रसाद सिंह है और आज हम तीसरी आँख के विषय में समझने और जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तीसरी जो आँख है उसे हम देख नहीं सकते और जिसे हम देख नहीं सकते उसे समझा और जाना जा सकता है। और इसको जानने की कोशिश में हम इसे सबसे पहले परिभाषित करेंगे, क्योंकि परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि हम आगे क्या कहने वाले हैं। तो तीसरी आँख की परिभाषा बनती है, क्रोध की पराकाष्ठा को हम तीसरी आँख कहते हैं। और तीसरी आँख है क्या? तो किसी के प्रति प्रतिकूलता की अग्नि ही तीसरी आँख है। तीसरी आँख की चर्चा सिर्फ और सिर्फ शिव शंकर जिनको कहते हैं उनके लिए आई है। उनके अधीन कहा गया है कि उनके ललाट पर तीसरी आँख है। और तीसरी आँख को हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या तीसरी आँख है क्या? तीसरी आँख जो है सिर्फ उन्हीं के अधीन नहीं है। तीसरी आँख जो है हर सजीव प्राणी के पास है, क्योंकि सबों के पास तो सिर्फ दो ही आँखें होती है। तो तीसरी आँख क्या है? तो इसका शरीर के साथ ये चर्म चक्षु नहीं है, तो ये तीसरी आँख दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो तो मेरे भीतर वो बंद है। क्रोध की अग्नि जब किसी के ऊपर प्रतिकूलता का प्रकाश पड़ता है तो उससे प्रभावित होकर वो अशांत हो जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है और अशांत होकर वो सामने वालों को चाहता है कि इसकी हम कुछ भी करें, इसकी हत्या कर दें, इसकी जान मार दें, जान का दुश्मन हो जाता है। और इसी को हम कहते हैं तीसरी आँख खुलना। तीसरी आँख, दो आँखों के बाद तीसरी आँख जो है ये क्रोध को दर्शाता है। शंकर भगवान ने तीसरी आँख खोला, कामदेव को जलाकर राख कर दिया। तो फिर उस शरीर के भीतर यहाँ पर ललाट में तीसरी आँख कैसे दिखाई देगी? क्योंकि ये आँखें जो शरीर के में जो जिसको चर्म चक्षु कहते हैं वो किसी की हत्या नहीं कर सकती, वो सिर्फ देखने का काम करती है। लेकिन वहाँ तो उसकी हत्या हुई कामदेव की। तो ये जो है उनके शरीर में लगता है कि नहीं है, वो तो क्रोध की अग्नि थी जो उसको वो अपने ताकत से, उसको अपनी शक्ति से उन्होंने जलाकर राख कर दिया। और तीसरी आँख जो है जो होती है ये आम प्राणियों में, तो वो कब खुलती है? तीसरी आँख तो बंद रहती है हमेशा, लेकिन कब खुलती है? जब प्रतिकूलता का प्रकाश पड़ता है, अशांत होते हैं हर किसी को। जैसे मुर्गा को हम काट रहे हैं, उसके पास भी तीसरी आँख है, वो भी खुलती है, लेकिन वो विवश है, उसके पास शक्ति नहीं है कि कुछ हमको कर सके, निसहाय हो जाता है, वो कर जाती है। बकरे भी ऐसे ही हैं, कीड़े मकोड़े तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन तीसरी आँख तो उसकी भी खुलती है। क्रोध तो उसको भी आता है, लगता है कि हम सामने वालों को जो हमको हमारे प्रति को जो अशांति पैदा किया उसको हम जान मार दें। ऐसी स्थिति बनती है।
लेकिन जिसके पास शक्ति नहीं है उसकी तीसरी आँख खुल करके कोई काम का नहीं। इंसान के जब तीसरी आँख खुलते हैं तो देखिए क्या क्या होता है, हत्याएँ हो जाती है। तो ये जो है तीसरी आँख आम जो प्राणी है, साधारण जो जीवित प्राणी, इसमें जीवित प्राणी में तो एक विवेकशील है, एक विवेकहीन है। तो विवेकहीन की तीसरी आँख खोलती है तो विवेकशील पर उसका कोई खास असर नहीं होता है, क्योंकि उसके सामने इसकी शक्ति कमज़ोर होती है। तो ये विवेक और ये तीसरी आँख किसके पास है? हम लोग साधारण मानव के पास है। और जो साहित्यकार हैं, जो समर्थ गुरु हैं, जो भगवान हैं, उनके पास तीसरी आँख नहीं होती है, क्योंकि उनके पास क्रोधी नहीं, क्रोध पर कंट्रोल रखते हैं, काबू पा लेते हैं। उनकी तीसरी आँख कहाँ, क्या आवश्यकता ही नहीं है, तो उनके पास तीसरी आँख नहीं होती है। और शंकर को यदि भगवान कर रहे हैं तो तीसरी आँख कैसे है? तो भगवान नहीं है तो है क्या? इसकी समझ नहीं हमारे पास है। वो तो एक शक्ति है, शिव शक्ति, दुर्गा शक्ति, सब शक्ति हैं। और शक्तियाँ स्वतंत्र नहीं होती है, किसी के अधीन होती है और उसके अधीन है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो शरीर धारण करने वाली है। अदृश्य तो शक्ति भी है, आत्मा भी है, लेकिन शरीर धारण नहीं कर सकती है। शक्ति कभी शरीर धारण कर ही नहीं सकती है। तो फिर शक्ति क्या ऑब्जर्व करेगी? आत्मा करेगी। आत्मा शरीर धारण की है तो उसके पास सारी शक्तियाँ हैं। लेकिन हमारा पुनर्जन्म जब होता है, जब हम जन्म लेते हैं उस समय सारी शक्तियाँ, लेकिन पुनर्जन्म के बाद हम भूल जाते हैं, हम माया में लिप्त हो जाते हैं, तुष्टि दोष हमको बाधित कर देता है और समझ नहीं पाते हैं। जबकि शक्ति जो है अदृश्य अपरिहार्य है, अदृश्य भी अपरिहार्य, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। इस चीज़ को हम समझते हैं तो क्या करते हैं, बाहर उस शक्ति की तलाश करते हैं। तो उसको है नहीं तो अदृश्य है, तो क्या करेंगे, उसको आकृति बनाते हैं। ऐसे कर दिए शंकर, ऐसे कर दिए दुर्गा, ये सब बनावटी आकृति है, प्रत्यक्ष रूप आकार। तो ये यहाँ तो भरी दृष्टि काम करती है। और भरी दृष्टि से हम आच्छादित हैं, पूरी दुनिया भरी दृष्टि की ओर आ गया है। क्योंकि दीप दृष्टि का अभाव है तो भरी दृष्टि काम करेगी। ये हमारी मजबूरी है। तो तीसरी आँख को इस तरह से हम समझ सकते हैं। और जिस दिन हमारी तीसरी आँख हमारे पास नहीं होगी, जब दीप दृष्टि जाग जाएगी तो सब दिखाई पड़ने लगेगा तीसरी आँख क्या है, तब जो है हम उस समय एक साहित्यकार, एक समर्थ गुरु और भगवान के रूप में आ जाएंगे। और उस स्थिति में आएंगे तो पूरी दुनिया को शांति मिलेगी, और किसी को शांति मिलेगी। और उसकी स्थिति जो होगी कल्पना से भी बाहर है, और उस ओर हमें आने की आवश्यकता है। और इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, ये धन्यवाद।